स्टार्ट करते हैं हम टीथ अरेंजमेंट से। तो मैंने ऑक्लूजल रिम बना ली थी, फिर मैंने माउंटिंग भी कर ली थी, आर्टिकुलेटर में उसे सेट कर लिया था बेसिकली। एंड उसके बाद हमें लगाने थे अब सारे दांत। अभी जिस हिसाब से हमने सीखा है, फीलिंग आ रही है आता जाता तो कुछ है नहीं, बट ठीक है। सबसे ईजीएस्ट ऑफ ईजीएस्ट केस कर सकते हैं। तो पहले हमने सेंट्रल लगाए इंसाइजर्स, देन लेटरल। पहले बेसिकली हमने मैक्सिलरी इंटीरियर्स लगाए, उसके बाद मैंडिबल इंटीरियर्स, एंड देन पोस्टीरियर ऑफ मैक्सिला, देन पोस्टीरियर ऑफ मैंडिबल। क्योंकि हमें यही करने को कहा गया था और हमें ज़्यादा ज्ञान है नहीं, तो हमें जो कहा जाएगा हम कर देंगे। तो मैंने सब कुछ लगा लिया था इस पॉइंट तक। सब कुछ मतलब इंसाइजर्स, सब कुछ तो कैसे लगा सकते हो इस पॉइंट पे। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि क्या कर रहे थे हम, वैक्स मेल्ट कर रहे थे, फिर दांत फिट कर रहे थे। एंड उससे क्या हुआ कि वो वैक्स गर्म थी, और जैसे तुम फिर उसके बाद वाला दूसरे दांत लगाओगे, हम पहले दांत भी हिला दे रहे थे। और हमारे लिए टीथ अरेंजमेंट वॉज अ टास्क। अब तो टाइम हो गया करे हुए, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बहुत आलसी हूँ बस इसलिए। अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, पर इसमें इस वक्त ऐसा था बस दांत हिलना चाहिए। अगर एक भी दांत हिल जाएगा तो ऐसा होता था, हे भगवान क्या हो गया ये। तो काफ़ी ज़्यादा हम दुविधा में थे, तो बार बार हिल रहे थे, वो बार बार ठीक करने पड़ रहे थे। पर दिमाग कोई नहीं लगा रहा कि ये वैक्स गर्म है इसलिए हिल रहा है। सो इट वॉज अ स्टोरी, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होती है उसकी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें 1 महीना लग गया करने में, क्योंकि हफ्ते में होती है 3 क्लासेस। तो 3 क्लासेस में बहुत बार हम कुछ घंटा उखाड़ पाते हैं नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो भी क्योंकि बीच में छुट्टियाँ पड़ जाती है हमारे, बहुत सारी 4-5 क्लासेस तो ऐसी निकल गई थी कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो ठीक है, पर हमने एट द एंड कर लिया। और ये मैंने इस पॉइंट पे इंटीरियर्स लगा लिए थे, तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। और इस पॉइंट पे मेरे इंटीरियर्स एग्जैक्ट ठीक थे भी नहीं, कैनाइन मतलब सेंट्रल ठीक थे दोनों, बट कैनाइन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो उसके बाद अगले दिन फिर मैंने, जब भी क्लास थी उस टाइम पे, फिर मैंने किया लेटरल को ठीक। और फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गई मैम से कि वैक्स हटा दो। तो मेरे दांत फिर से हिल गए, जो होना ही था, ठीक है मेरे। और हिले भी कौन से, सेंट्रल, ठीक है, जहाँ से शुरुआत करी थी वही ख़राब हो गया। तो मैंने कोई बात नहीं, जब बार बार करेंगे तभी तो आएगा करना। तो फिर अगेन मैंने किया। तो ये सब होने के बाद, ठीक है, यूजुअली हम क्लास में सबसे आगे चलते हैं। तो जब हमारे सारे अरेंजमेंट हो गए थे, अरेंजमेंट के बाद हमें रूट कार्विंग करनी होती है, जो कि हमें पूरी रूट कार्विंग नहीं कराई थी, सिर्फ एस्थेटिकली रूट कार्विंग कराई थी इन मैक्सिला फ्रॉम फर्स्ट प्रीमोलर टू अदर फर्स्ट प्रीमोलर, एंड इन मैंडिबल फ्रॉम कैनाइन टू कैनाइन, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, कर लिया। फिनिश पॉलिश में मैंने गलती कर दी, ठीक है, इस वजह से मुझे ग्रेड कम मिला। मैं इतनी पर्सनल बातें क्यों बता रही होती हूँ, बट ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं मैक्सिला पोस्टीरियर लगाने स्टार्ट कर दिए थे, और पहले लगा था कि इंटीरियर मुश्किल है, बाद में रियलाइज़ हुआ पोस्टीरियर में जब कस्प टच करानी होती है ना प्रीमोलर की, तब आंसू निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, जो कस्प टच करानी है, जैसे हमें ग्लास प्लेट पे कस्प टच करानी होती थी, तो जो टच करानी है वो टच होगी नहीं, वो हवा में रहेगी। और जो नहीं करानी है वो हर 2 मिनट में आके कस्प टच हो जाएगी। मतलब एकदम उल्टा चल रहा होता है जो तुम चाहते हो उसका। और ऐसा नहीं है कि दोनों, जो भी दांत तुम करना चाह रहे हो उन 2 दांतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नहीं। स्ट्रक्चर वाइज बहुत डिफरेंस नहीं है, पर पता नहीं ऐसा क्या कर रहे थे हम कि जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा था, ठीक है। फिर एट द एंड सब हो गया था। इस पॉइंट में मैंने फिनिश पॉलिश की थी, बट अच्छी नहीं थी वो, तो मुझे फिर सिखा गया था अच्छे से करो फिनिश पॉलिश। और फिर मैंने अच्छे से करके लास्ट में वो सबमिट करा दिया था। एंड इट वॉज अ रियली नाइस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अरेंजिंग टीथ्स। सो फॉर नाउ बाय।